हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 07 फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं ताम्रपाषाण काल की। इससे पहले प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल को अपन पढ़ चुके हैं। पाषाण काल में पुराक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को अपन ने डीपली पढ़ लिया है। और कल की क्लास में अपन ने दक्षिणी भारत के महापाषाण काल को भी बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ताम्रपाषाण काल की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करेंगे कांस्य युग की और लौह युग की। जो कल या परसों जो क्लास आने वाली है वो कांस्य युग और लौह युग के बारे में आने वाली दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं ताम्रपाषाण काल को। ताम्रपाषाण काल शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फ्री में आपके सामने बहुत सारी क्लासें आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ताम्रपाषाण काल को। ताम्रपाषाण काल, चेलालोथिक पीरियड। ताम्रपाषाण काल मतलब तांबे और पत्थर का एक साथ प्रयोग, इसे बोलते हैं ताम्रपाषाण। तांबे और पत्थर का एक साथ प्रयोग की शुरुआत ताम्रपाषाण काल में हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, मानव द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु तांबा थी। तांबे का सबसे पहले प्रयोग 5000 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। सबसे पहले प्रयोग की गई धातु क्या थी? तांबा, और इसका प्रयोग 5000 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। आगे बात करें दोस्तों, ताम्रपाषाण काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता से पहले, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उससे पहले। समकालीन हड़प्पा, जो हड़प्पा सभ्यता है उसके समकालीन, और हड़प्पा के बाद। इस प्रकार अपन जो ताम्रपाषाण काल है उसको 3 भागों में बांटकर पढ़ने वाले दोस्तों। अगर अपन पूर्व हड़प्पा की बात करें तो 5000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व इसका कालक्रम देखने को मिलता है। इसमें सोंधी संस्कृति जो बीकानेर क्षेत्र में थी और जोकर झाकर संस्कृति सिंध क्षेत्र में थी, वो संस्कृतियों में पूर्व हड़प्पा काल की जो अवशेष मिले हैं वो पूर्व हड़प्पा काल के वहाँ पर मिले हैं। इसके बाद अगर बात करें अपन समकालीन हड़प्पा की, तो इसका टाइम पीरियड 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व में देखने को मिलता है। जैसे आहड़ संस्कृति जो उदयपुर राजस्थान में है, और गणेश्वर सभ्यता ये भी राजस्थान में। इसका जो टाइम पीरियड है वो 2600 से 18 ईसा पूर्व माना जाता है, हड़प्पा के समकालीन। अब बात करते हैं अपन हड़प्पा के बाद 2000 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व। इसमें मालव सभ्यता, कायस्थ सभ्यता, अरण्य सभ्यता और जोरो सभ्यता जो संस्कृति थी वो सारी जो हुई, इनकी घटनाएं सारी जो इनकी खोजबीन हुई, ये सारी हड़प्पा के बाद की सभ्यताएं में यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे बात करें अपन ताम्रपाषाण काल की संस्कृति की, तो भारत में लगभग हर जगह ताम्रपाषाण काल संस्कृति के क्षेत्र में मिलते हैं। उन क्षेत्रों को अपन अलग अलग बांटकर पढ़ने वाले दोस्तों। जो पहला क्षेत्र है वो मालवा संस्कृति का है। मालवा संस्कृति में ही सबसे पहले तांबे की खोज हुई थी। मालवा संस्कृति में ही 5000 ईसा पूर्व ताम्रपाषाण का पहला साक्ष्य हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पर दूधिया स्लीप वाले मध्यभांड का प्रयोग मालवा संस्कृति में देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं बनास संस्कृति या आहड़ संस्कृति। जो आहड़ संस्कृति है वो बनास नदी के किनारे मिलने के कारण से बनास संस्कृति अपन कहते हैं। इसका टाइम पीरियड 2400 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक माना जाता है, मतलब ये हड़प्पा के समकालीन थी। ठीक है दोस्तों, आहड़ संस्कृति के स्थल की बात करें तो आहड़ ये उदयपुर के पास हैं,
गिलोट और बालाथल। यहाँ पर हमें बनास संस्कृति देखने को मिलती है जो हड़प्पा के समकालीन थी और यहाँ तांबे के बहुत सारे साक्ष्य हमें मिले हैं। आहड़ स्थल खोज की बात करें तो 1954 में अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ स्थल जो उदयपुर के पास है राजस्थान में उसकी खुदाई की थी, जहाँ पर जो जल निकासी थी उसकी सुव्यवस्थित स्थिति देखने को मिलती है। और जो अक्षय कीर्ति व्यास ने जो जल निकासी की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी उसे चंद्रकूप कहा है। ठीक है दोस्तों। और जो आहड़ में जो मकान मिले हैं, ठीक है, वो पत्थर के बने हुए थे। ठीक है दोस्तों, किसके बने हुए थे? पत्थर के। यहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। और अपन हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं तो वहाँ पर ईंटों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, पक्की हुई ईंटों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। लेकिन आहड़ की जो खुदाई की थी वहाँ पर हमें ईंटों का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। आहड़ में तांबे की बड़ी मात्रा में उपकरण और पिरामिड प्राप्त हुए हैं। जो यहाँ से हड़प्पा जो सभ्यता थी वहाँ पर तांबे के बहुत ज़्यादा भंडार देखने को मिलते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ से हड़प्पा का निर्यात किया जाता था। जो आहड़ है, जो क्षेत्र है, वहाँ से तांबे का निर्यात किया जाता था। यहाँ के जो साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिलता है कि आहड़ से तांबे का निर्यात किया जाता था। आगे बात करें, आहड़ को ताम्रवती या ताम्र नगरी भी कहा जाता है। इससे पता चलता है यहाँ से आहड़ से जो तांबे का निर्यात बहुत मात्रा में किया जाता था। आहड़ हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है, लेकिन इसे हड़प्पा के समकालीन माना जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था दोस्तों। आगे बात करें गिलोट की, तो ये भी राजस्थान में है और इसकी खुदाई का काम किया था HD सांकलिया ने। यह भी बनास संस्कृति का स्थल है, इसे भी बनास संस्कृति स्थल में ही गिना जाता है। यहाँ पर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसका क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखना। यहाँ पर गिलोट में अग्निकुंड के साक्ष्य में मिले हैं। यहाँ पर स्तंभ, प्रस्तर और फलक उद्योग के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद बात करें अगर अपन जोरवे संस्कृति जो महाराष्ट्र में फैली हुई थी, अगर उसकी बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1400 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगर इसके स्थल की बात करें तो जोरवे, दाइमाबाद, ईमानगांव, नवदाटोली, नासिक, चंदोली और प्रकाश, ये सारे स्थल वहाँ पर खोजे गए हैं जहाँ पर ताम्रपाषाण काल के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जोरवे संस्कृति में टोटीदार तांबे के बर्तन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सोच सकते हो कि जो नल होते हैं टोटीदार वो वहाँ पर देखने को मिले हैं, तो वो सभ्यता कितनी विकसित थी। ठीक है दोस्तों, इस स्थल पर तांबे की बनी मनुष्य द्वारा चालित रथ, हाथी, गेंडा और भैंसा जैसी 4 कलाकृतियाँ मिली हैं। अगर क्वेश्चन आए आपके कि मनुष्य द्वारा चलित रथ कहाँ पर देखने को मिलता है, तो जोरवे संस्कृति में देखने को मिलता है। ध्यान रखना दोस्तों। आगे बात करें अगर अपन इस संस्कृति का जो सबसे बड़ा स्थल था वो दाइमाबाद था, जिससे दुर्गीकरण भी किया हुआ था। जो दाइमाबाद स्थल है ये सबसे बड़ा स्थल था और इसको दाइमाबाद को ही दुर्गीकरण भी किया हुआ था। ठीक है दोस्तों। नवदा टोली की जो बड़ी संख्या में विविध प्रकार के फसलों के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। नवदा टोली जो शहर है, जो वहाँ पर जो खुदाई की थी वहाँ पर विभिन्न प्रकार के फसलों के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। ईमानगांव की बात करें तो ये भी एक बड़ा शहर था, तो वहाँ पर मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं और बांध जैसी संरचना में ईमानगांव से मिली है। इससे पता चलता है कि एक बड़ा शहर के रूप में उस टाइम बड़ा शहर के रूप में हो सकता था। दाइमाबाद और ईमानगांव ये दोनों बड़े शहर के रूप में थे। और दोस्तों ये ध्यान रखना कि ईमानगांव है वहाँ पर मातृ देवी की पूजा की एक मूर्ति मिली है तांबे की। ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर कांसा मिक्स था। इसके बाद बात करें कायथ संस्कृति या कायथा संस्कृति की, तो ये भी चंबल नदी के आसपास थी दोस्तों।
चंबल नदी के आसपास। 1964 में वी.एस. वनाकर ने कायस्थ संस्कृति की खुदाई का कार्य करवाया। यहाँ पर कच्ची ईंटों से बने गोलाकार मकान में प्राप्त होते हैं। जो कच्ची ईंटें थी उनके बने हुए गोलाकार मकान प्राप्त होते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता थी। यहाँ पे भी हमें तांबे के बहुत ज़्यादा साक्ष्य देखने को मिलते हैं दोस्तों। आगे अगर बात करें अपन ताम्रपाषाण काल के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो भारत में ताम्रपाषाण काल के मुख्य केंद्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जैसे आहड़ और गिलुट, राजस्थान के पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, कायथ तथा एरंड में देखने को मिलते हैं। प्रमुख स्थल जो थे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं ताम्रपाषाण काल के। पश्चिमी महाराष्ट्र और अहमदनगर के जोरवे, नेवासा, देमाबाद, चंदौली, सोनगांव और ईमान ये सभी जोरवे संस्कृति के ही क्षेत्र में आते थे। इसलिए ये जो बड़े बड़े शहर हैं अहमदनगर, जोरवे, नेवासा, देमाबाद, चंदौली, सोनेगांव, ईमान ये सभी जोरवे संस्कृति के क्षेत्र में आते हैं। इसलिए इन सभी को मिलकर जोरवे संस्कृति कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अगर अपन ताम्रपाषाण काल की बात करें तो इस काल में मनुष्य गेहूं, धान व दाल की कृषि करने में प्रवीण हो गया था। नावदा टोली के उल्लेखन से अनादि के साक्ष्य में मिले हैं। इससे पता चलता है कि मनुष्य कृषि करने में प्रवीण हो चुका था। अगर आहड़ सभ्यता की बात करें तो वहाँ के जो लोग हैं निर्मित घरों में रहते थे, लेकिन वो घर किसके थे? पत्ते के बने होते। वहाँ पे ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखना। देमाबाद कांसे की निर्मित वस्तुएं प्राप्त होती है। जो देमाबाद एक बड़ा शहर था जिसे दुर्गीकृत कर रखा था, वहाँ पर निर्मित कांसे की निर्मित वस्तुएं प्राप्त होती है। मैंने कहा था एक मूर्ति मिली है जिसमें कांसा और तांबा मिक्स हुआ मिला है। ताम्रपाषाण के लोग वस्त्र निर्माण के जानकार भी थे। इंपॉर्टेंट दोस्तों, ताम्रपाषाण के जो लोग हैं वो वस्तुओं के जानकार भी थे। ईमान गांव से कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले खिलौने, चूना बनाने की मशीन, खिलौने, मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगरों के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। ईमान गांव एक बड़ा शहर वहाँ पर मिला है जिसमें कुंभकार, धातुकार, हाथी के दांत की शिल्पी, चूना बनाने वाले खिलौने, मिट्टी की मूर्तियाँ, टेराकोटा बनाने वाले कारीगरों के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं। ताम्रपाषाण काल के साक्ष्यों से पता चला है कि यहाँ पर मातृ देवी की पूजा की जाती थी और वर्षम को धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक माना जाता था। इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखना, मातृ देवी की पूजा की जाती थी और वर्षम को धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक माना जाता था। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में कायस्थ संस्कृति सबसे पुरानी है। यह चंबल नदी के क्षेत्र में थी। सबसे पुरानी संस्कृति की अगर बात करें तो कायस्थ संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है और ये चंबल नदी के क्षेत्र के आसपास थी। दोस्तों, एक संस्कृति कुछ ही समय में नहीं बनती और कुछ ही समय में लुप्त नहीं होती है। इसमें बहुत सारा समय लगता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से खुदाई बहुत सारे जो साक्ष्य मिले हैं वो हड़प्पा पूर्व के भी मिले हैं, हड़प्पा के समकालीन भी मिले हैं, हड़प्पा के बाद के भी हमें देखने को मिलते हैं, उत्तर हड़प्पा के हमें देखने को मिलते हैं। तो कायस्थ जो संस्कृति है उसमें हड़प्पा के बाद के साक्ष्य मिले हैं और हड़प्पा के पहले के साक्ष्य भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ताम्रपाषाण कालीन युगीय समुदाय की बात करें तो काले व लाल मर्द भांडों का प्रयोग वो करते थे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चित्रित मर्द भांडों का प्रयोग सबसे पहले ताम्रपाषाणिक लोगों ने ही किया है। चित्रित दूसर मर्द भांडों का जो प्रयोग है वो ताम्रपाषाणिक लोगों ने ही किया है। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल के लोग ही पारदीपीय भारत के बड़े बड़े गांव बसाए। ताम्रपाषाण काल के बाद ही हमें बड़े बड़े शहर या गांव देखने को मिलते हैं। हड़प्पा काल एक उसी का एक उदाहरण है। ताम्रपाषाण काल के जो स्थल थे उनकी खुदाई हुई, वहाँ से हमें हल फावड़ा देखने को मिलते हैं। जो खुदाई हुई वहाँ पे हल फावड़ा साक्ष्य हमें वहाँ पर मिले, जिससे पता चलता है कि ये खेती करने में प्रवीण थे। सबसे बड़ी ताम्र निधि मध्य प्रदेश के गुगेरिया से प्राप्त हुई है, जिसमें 424 तांबे के उपकरण और 102 चांदी के पत्थर हमें देखने को मिलते हैं। इस काल में मनुष्य गेहूं, धान, दाल की कृषि करने में प्रवीण हो गया था। नावदा टोली के उल्लेखन से अनादि के साक्ष्य में मिले हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये ताम्रपाषाण काल के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपके एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी बार वीडियो को रिवीजन करके देख सकते हो। दोस्तों, आज की क्लास छोटी सी थी। आज का वीडियो कैसा लगा
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।